चैनल पर उपस्थित सभी विद्वान श्रोतागण एवं सभी दर्शक बंधुओं, आप सभी लोगों का एक बार हृदय से अभिनंदन एवं सबका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं हूं धर्मेंद्र कुमार तिवारी और आप देख रहे हैं अध्यात्म गुरु चैनल। कथा उस समय की है मित्रों, जब भगवान श्री राम ने रावण को मारकर इसके बाद विभीषण को राजकाज सौंपकर अयोध्या पुनः वापस आ गए थे। इसके कुछ दिन की कथा है जो आपको सुनाने जा रहा हूँ। कुंभकर्ण के पुत्र निकुंभ की स्त्री उस समय गर्भिणी थी जब प्रभु श्री राम ने लंका पर आक्रमण किया था। तब वह संतान जनन के लिए किसी अन्य द्वीप में रहने वाले अपने पिता के घर चली गई थी। जब राम से युद्ध करने पर रावण का समूलोच्छेद नाश हो गया था, तब उसके गर्भ से पौंड्रक नाम का पुत्र उत्पन्न हुआ। उस समय श्रोण नदी के तट पर मायापुरी नाम की एक नगरी थी, जिसमें एक और रावण रहता था, जिसके 100 सिर थे और 2 भुजाएं थीं। पौंड्रक ने उस रावण की सहायता से विभीषण पर आक्रमण करके युद्ध में पराजित कर दिया और 100 मुखा रावण उस पौंड्रक के साथ जाकर स्वयं ही वहां का राजा बन बैठा। विभीषण ने आकर सब समाचार प्रभु श्री राम से सुनाया। मित्र की दुखद कहानी को सुनकर सीता सहित रामचंद्र जी विभीषण के साथ लंका को चल दिए और वहां जाकर उन्होंने 100 सिर वाले रावण को मारकर विभीषण को लंका के सिंहासन पर बैठा दिया और अयोध्या लौट आए। इसके कुछ दिन पश्चात एक दिन रामचंद्र जी अपनी सभा में विराजमान थे कि विभीषण अपनी स्त्री शर्मा के साथ तथा पुत्र मंत्रियों सहित वहां आकर पहुंचकर खेद खिन्न पर बोला, हे राजीव लोचन राम, मुझ शरणागत की रक्षा कीजिए। जब बहुत दिन पहले कुंभकर्ण को एक पुत्र हुआ था तो मूल नक्षत्र में होने के कारण कुंभकर्ण ने दूतों के द्वारा उसे वन में छुड़वा दिया था, क्योंकि ज्येष्ठा के मूल नक्षत्र में उसका जन्म हुआ था। अगर वह लंका में रहता तो उसके पिता की मृत्यु हो जाती, इसलिए कुंभकर्ण ने उसे जंगल में छुड़वा दिया था। वहाँ मधुमक्खियों ने उसके मुंह में शहद लाकर डालकर बूंद डालकर उसे उसकी रक्षा की। जब वह बढ़कर युवा हो गया, जब उसने लोगों के मुख से यह सुना कि राम ने मेरे पिता तथा कुटुंबियों का नाश कर दिया है, तो उसने अपनी उग्र तपस्या द्वारा ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर वरदान प्राप्त कर लिया। अब वह उस वर के प्रभाव से गर्वित होकर पाताल निवासी राक्षसों की सहायता से लंका पर आक्रमण कर दिया। विगत 6 महीनों तक मैंने उसके साथ घोर संग्राम किया, ऐसा विभीषण जी श्री राम जी से कह रहे हैं, परंतु उसने अंत में हमें परास्त कर दिया और लंका पर अपना अधिकार कर लिया। मैं आधी रात के समय अपने पुत्र, स्त्री एवं मंत्रियों के साथ इस सुरंग के साथ मार्ग से निकलकर यहाँ पर भाग कर आया हूँ। बड़ी कठिनता से आपके समीप आकर यहाँ पहुँचा हूँ। उसका जन्म मूल नक्षत्र में हुआ है तथा वृक्षों की मूल से उसका पालन पोषण हुआ है। इससे उसका नाम मूलकासुर भी रखा गया है। जब मेरा युद्ध हो रहा था तब उसने एक बार मुझसे यह भी कहा कि अभी तुझको मारकर लंका पर अधिकार करूंगा, फिर उस राम के पास भी जाऊंगा कि जिसने मेरे पिता का मृत्यु को प्रदान किया है और वंशोच्छेद कर दिया है। जब मैं युद्ध क्षेत्र में राम का वध कर लूंगा, तभी अपने पिता के ऋण भार से मुक्त होऊंगा। हे रघुनंदन, यह सब जितना मैं जान सका आपके समक्ष आकर निवेदन किया हूँ। अस्थिर स्थिति में आप जो उचित समझें वैसी व्यवस्था करें। विभीषण की इस दशा को देखकर रामचंद्र जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने तत्क्षण ही लक्ष्मण को आदेश दिया कि हमारे देश में जितने भी राजा हैं उन सब को शीघ्र ही बुला लाओ। लक्ष्मण ने राजा की आज्ञा के अनुसार शीघ्र ही 4 दूतों को भेज दिया और सब लोग अलग अलग दिशाओं में चले गए। ये दूत सब राजाओं के पास जाकर अयोध्या लौट आए और सूचना दी कि बहुत से राजा तो आपकी आज्ञा पालन करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। चंपिका और सुमति के स्वयंवर से जिन्हें क्षोभ हुआ है, चंपिका और सुमति ये दोनों कुश की पुत्रियां थीं। लौ या कुश की किसी की पुत्रियां थीं जिनका विवाह चल रहा था। उस समय स्वयंवर में वे राजा अब तक अपने मन में क्षुभित हैं, क्योंकि उस समय एक भयानक युद्ध हुआ था। एक यूप केतु नाम का राजकुमार था जिसने मदन सुंदरी का अपहरण कर लिया था और बाद में बहुत भीषण युद्ध हुआ तो कुछ राजा उसमें हतोत्प्रद हो गए और उस स्वयंवर में बाद में मदन सुंदरी का विवाह यूप केतु के साथ कर दिया गया था। इसी बात को याद करके उनके हृदय टूक टूक हो रहे हैं। यही सब कारण है जो वे अब तक आपकी आज्ञा का पालन नहीं करना चाहते हैं। किंतु जो सुग्रीव आदि के नृपति हैं
वे अपनी सेना सहित अयोध्या को प्रस्थित हो गए हैं। दूतों के इस कथन को सुनकर राजीव लोचन श्री रामचंद्र जी ने कहा, वे नीच राजे क्या अब तक ईर्ष्या ही कर रहे हैं? अब तो पहले कुंभकर्ण के बेटे मूलकासुर को मारकर तब उन सबको देखूंगा। इस प्रकार प्रभु श्री राम ने कहकर राम ने सुनित अच्छा मुहूर्त देखकर अपनी विशाल सेना तथा लक्ष्मण आदि भाइयों सहित मूलकासुर को मारने के लिए अयोध्या से प्रस्थान कर दिया। जब पुरी के बाहर आए तब सैनिकों सहित युगकेतु को अयोध्या के रक्षार्थ वहां छोड़ दिया और शेष कुश आदि बालकों की सहायता के साथ सेनाओं सहित अपने साथ लिवा गए। उस यात्रा में समस्त सेना को राम ने अपने पुष्पक विमान पर बैठा लिया। पुष्पक विमान अपने मन की गति से जितना चाहे उतना बड़ा हो सकता था। मार्ग में वह सब राजा भी आकर उनसे मिले। उन सब को प्रभु श्री राम ने विमान पर बिठा लिया। फिर मार्ग में सुग्रीव जी अपने साथ 18 पदम सेना लेकर मिले तो उन्हें श्री रामचंद्र जी ने अपने पुष्पक पर बिठा लिया। अनेक देशों को देखते हुए प्रभु श्री राम जी लंका की ओर बढ़े। अल्प समय में ही निर्दिष्ट स्थान पर पहुंचे। जब यह समाचार मूलकासुर को मिला तो वह लंका के बाहर मैदान में 10-10 करोड़ सेना लेकर रामचंद्र जी के युद्ध के लिए आ पहुंचा। ब्रह्मा के वरदान का उसे बड़ा अभिमान था। फिर तो कहना ही क्या था, राक्षसगण बांदरों को पैरों से मारने लगे। वानरी सेना भी पर्वत से बड़े बड़े टुकड़ों को उठाकर उनको मारने लगी। इस प्रकार 7 दिनों तक घोर युद्ध चला और भयंकर युद्ध होते हुए उस युद्ध में जो बांदर मरते थे, हनुमान जी द्रोणागढ़ पर्वत से जाकर संजीवनी बूटी लेकर आ गए थे, उन्हें वो जिंदा कर दिया करते थे। 8वें दिन राक्षसों की 1/4 सेना बच गई, शेष सब राक्षस मारे गए। जब मूलकासुर ने यह देखा कि अब मेरी थोड़ी ही सेना बच गई है तो वह क्रोधित होकर अपने मंत्रियों सेना और सब उन लोगों को बचे हुए राक्षसों को लेकर वीरतापूर्वक स्वयं ही युद्ध करने के लिए आ गया। तब यह देखकर कि अब राक्षस अपनी तलवारों और जो भी उनके साथ हथियार थे आदि को लेकर हमारी प्रचंड सेना को मार रहे हैं तो सब भी ताल तमाल हिंताल पत्थर वृक्ष पहाड़ों बड़े बड़े टुकड़े लेकर भयानक युद्ध करने लगे। फलतः अल्प क्षणों में ही बंदरों ने शत्रु के मंत्रियों सेनापतियों और उसकी सारी सेना को मारकर यमलोक भेज दिया। तब यह सुनकर कि हमारी समस्त सेना को राम ने मार डाला, मूलकासुर क्रोध से लाल हो गया। वह स्वयं एक दिव्य रथ पर चढ़ा और चढ़कर थोड़ी सेना लेकर युद्ध करने के लिए आया। इधर रामचंद्र जी ने पार्श्ववर्ती राजाओं ने स्वयं उसे युद्ध के लिए तैयार देखा तो लोग परिकर बांध कर संग्राम भूमि में आज पहुंचे। उन्होंने अपनी दुंदुभी प्रबल घोष किया। राक्षस अपनी भयानक बाण वर्षा आरंभ कर दिया, किंतु मूलकासुर ने क्षण मात्र में ही उन सब को मूर्छित कर दिया। राजाओं को मूर्छित देखकर श्री रामचंद्र जी की आज्ञा से सुमंत्र आदि अपनी मंत्री सेना सहित उस राक्षस को युद्ध करने के लिए चले गए। परंतु जब मंत्री भी आदि मूर्छित हो गए तब कुश आदि बालकों ने जाकर उससे युद्ध करना आरंभ कर दिया। कुश आदि में उससे बाण युद्ध किया, किंतु क्षणों भात मात्र में ही कुश ने अपने बाणों से मूलकासुर को उठाकर फेंक दिया। वह लंका के बाहर जा गिरा, किंतु तुरंत ही उठ खड़ा हुआ और उत्तम शस्त्र तथा रथ को ग्रहण करने के लिए एक कंदरा में जा घुसा और द्वार को बंद कर अभिचार क्रियानुसार यज्ञ करने लगा। जब उसके हवन के धुएं विभीषण ने देखा तो उन्होंने कल्प वृक्ष के नीचे बैठे श्री रामचंद्र जी के पास जाकर उनको सूचना दी और कहा कि हे राघव, इसका हवन यज्ञ समाप्त हो गया तो फिर इसे कोई जीत नहीं सकेगा, क्योंकि इंद्रजीत के जैसा इसका भी बहुत बड़ा पराक्रम है। इसको वरदान है कि अगर इसका यज्ञ पूरा हो गया तो फिर इसे कोई जीत नहीं पाएगा। इसी समय बहुत से देवताओं को साथ लिए वहां ब्रह्मा जी आ पहुंचे। श्री रामचंद्र जी ने उठकर ब्रह्मा जी को सविधि पूजा और प्रणाम किया। तब ब्रह्मा जी ने रामचंद्र जी से कहा, हे रघुनंदन, चिरकाल से मूलकासुर तपस्या कर रहा था, इसी से उसके वर मांगते पर मैंने इसे वरदान दे दिया कि तू किसी वीर के हाथों मारने से नहीं मरेगा। लेकिन इसे कोई पुरुष तो नहीं मार सकता, किंतु किसी स्त्री के हाथों यह मारा जा सकता है। इसका एक कारण यह है कि एक समय इस मूलकासुर ने अपने वंश संहार के दुखद से कहा था कि चंडी सीता के कारण ही मेरे कुल का संहार हुआ है। तब उसकी इस निष्ठुर बात को सुनकर एक ऋषि ने उसे श्राप दिया था कि जिस सती साध्वी के सीता के लिए तू इस प्रकार अपमानजनक शब्द का प्रयोग कर रहा है, वही सीता तुझे शीघ्र ही मारेगी। जब मुनि ने उसे ऐसा कहा तब उसने तत्क्षण ही उस मुनि को मार डाला था।
यह देख वहां बैठे अन्य ऋषि उसके भय से मौन हो रहे और किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरा अभिप्राय यह है कि उन ऋषियों के श्राप तथा मेरे वरदान से यह अधम राक्षस सीता के हाथ से ही मारा जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं। तब ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने विभीषण से कहा, अब उसे हवन करने दो। जब सीता यहाँ आएंगी तब रावण जो बानर गण हैं इसके यज्ञ का विघ्न कर डालेंगे। और यह कहकर उन्होंने गरुड़ को आज्ञा दिया कि तुम जाकर सीता को अपनी पीठ पर बिठाकर ले आओ। मार्ग में यदि कोई दुष्ट विघ्न करेगा तो हनुमान तुम्हारी रक्षा करेंगे। राम की यह आज्ञा सुनकर वे दोनों अयोध्या को चल दिए और धीरे धीरे वो जाकर अयोध्या के पास पहुंचे कि एक समय वहां गरुड़ जी और हनुमान जी वहां आ पहुंचे। उस दिन पहले ही सीता जी की भाएं जो भुजाएं थीं वो आंख के साथ फड़क रही थीं। इस शुभ अशुभ जो सूचक संकेत था उस भारी प्रसन्नता हो रही थी उनको कि उसी समय राजसभा में जो विराजमान थे युव केतु के समीप गरुड़ जी और हनुमान जी आकर राम का संदेश कहकर सुनाया। उसे सुनकर युव केतु ने समाचार की सूचना सीता जी को दी। फिर तो राम की वैसी आज्ञा प्राप्त होते ही सीता तत्क्षण ही ब्राह्मणों और पुरोहितों तथा अग्निदेव को साथ लेकर गरुड़ पर जा बैठी। यह एक नियम है कि अगर स्त्री अपने घर से निकल रही है तो अग्नि को साथ लेकर ही निकले। पति विहीन स्त्री के लिए शास्त्र की यह आज्ञा है कि अग्नि को लेकर वह प्रवास भी कर सकती है। मृत्युलोक के निवासियों और सब ब्राह्मणों को उचित है कि वह देवताओं की समानता का कार्य करें। गरुड़ पर सवार होते ही हनुमान जी रक्षा में लग गए। सीता मार्ग में अनेक देशों विदेशों को देखते हुए लंका की ओर चली तथा बहुत ही शीघ्र लंका में जाकर पहुंच गई। तब प्रभु श्री राम को देखा। श्री रामचंद्र जी कल्प वृक्ष के नीचे विराजमान हैं। तब गरुड़ से उतरते ही उन्होंने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। अभिवादन को स्वीकार करते ही राम ने कहा, सीते मैं देख रहा हूँ तुम्हारा मुंह बहुत कुम्हला गया है और तुम अति कृष्णमय हो गई हो। राम की इस बात को सुनकर सीता ने मुस्कुराते हुए किंचित लाभा लज्जालु भाव से कहा, क्यों ना हो, आपका वियोग ही तो ऐसा है। सोना जागना भोजन जल आपके वियोग से सब कुछ ध्यान तत्परता में ही हर लिया था आपने। निद्रा काल में स्वप्न अवस्था में भी तो मेरे नेत्र आप ही के दर्शन करते रहे और इसी में इसे आनंद था। आपके मुख का प्रतिबिंब रूप उदित चंद्र भी अच्छा नहीं लगता था। उसकी ओर देखकर भी मेरे मन का संताप दूर नहीं होता था और मन की तृप्ति नहीं होती थी। यद्यपि आपके शब्दों के समान ही कोकिल बोलती थी किंतु उसकी बोली भी प्रिय नहीं लगती थी और भी सूल के समान कानों को ज्ञात होती। मधुर धूप का सुगंध मिश्रित वायु यद्यपि आपके अंग स्पर्श सा ही था तथापि मैंने उसका भी कभी आलिंगन नहीं किया, कभी भी उसका आलिंगन नहीं किया। इस बीच आपकी विजय हेतु अनेकानेक प्रकार के व्रत उपवासों को करती हुई आपकी विरह अग्नि में संतप्त मैंने कभी सुख का अनुभव भी नहीं किया। यह सुनते ही राम हंसते हुए बारंबार सीता को अपने हृदय से लगाने लगे। उनका सर्वांग स्पर्श कर उनके मस्तक को सूंघा और पश्चात दूसरे दिन राम ने स्नान कर सीता को भी स्नान कराया और समस्त अस्त्र विद्याओं को उन्होंने आवाहन कर विसर्जन की रीति को उन्हें सिखाया कि कैसे हम शस्त्र को आवाहन करेंगे, कैसे उसको विसर्जन करेंगे। धनुर्वेद की सब विद्याएं प्रदान की। फिर राम की आज्ञा से लक्ष्मण ने तैयार किया और फिर दारक उस रथ का सारथी हुआ। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र एवं गदा बाण रखा तथा रथ के ऊपर गरुड़ांकित ध्वज फहराने लगे। सैव्य सुग्रीव मेघ पुष्प और बलाहक नाम के वानर घोड़े जुटे हुए थे और इसके बाद सुंदर छत्र तथा सुवर्ण के दंड लगे और 2 श्वेत चमर रखे हुए थे। उस रथ में यज्ञ स्थान सुवर्ण की कीलें गड़ी हुई थी। जब इस प्रकार वह रथ सज गया तब उसे देखकर रामचंद्र जी ने सीता से कहा, हे सीते, अब तुम इस रथ पर विराजमान होकर मूलकासुर को मारने के लिए प्रस्थान करो। सीता ने राम की आज्ञा को स्वीकार करके उन्हीं की आज्ञा के अनुसार अपनी तामसी छाया को प्रकट किया। माता सीता ने अपनी छाया रूप को तामसी यानी माता काली के रूप में प्रकट किया। एक सीता अलग और काली जी का रूप अलग जो सीता से ही निकली हुई छाया रूप थी। और फिर प्रभु श्री राम का बारंबार परिक्रमा कर कर घुर घुर शब्द के साथ उस रथ पर चढ़ी।
और इसी समय राम प्रेरित बांदरों ने लंका पर आक्रमण कर दिया। उन्होंने मूलकासुर के हवन के विघ्न को उपस्थित जो भी था सब नष्ट कर दिया तथा इसका समाचार भी रामचंद्र जी के पास आ पहुंचा कि मूलकासुर का समस्त यज्ञ विध्वंस हो गया है। मूलकासुर भी कुपित होकर अपने रथ पर जा बैठा और संग्राम करने के लिए चला। चलते चलते मार्ग में एक स्थान पर उसका मुकुट सिर से खिसक कर पृथ्वी पर गिर पड़ा, परंतु वह नहीं लौटा। पूर्ववत गर्भ सहित संग्राम भूमि में जा पहुंचा। सीता भी अपने सैनिकों और लक्ष्मण आदि को साथ लिए संग्राम भूमि में चल पड़ी। अब संग्राम भूमि में पहुंचते ही सीता ने अपना विकराल धनु टंकार किया। संग्राम भूमि में भयानक शब्द उत्पन्न हुआ। मूलकासुर की दृष्टि सीता पर पड़ी। उसका विकराल रूप हो गया। बड़े बड़े दांत, भयानक आंखें, बिजली के समान पीतवर्ण केशपाश, ताल की न्यायी लंबी चौड़ी जंघाएं, सूप के समान चौड़े पैर, बंदर के समान मेघवर्ण मुख, लपलपाती हुई जिह्वा और विशाल सिर वाले तथा इस प्रकार मुख हो गया था। उनके उस रूप को देखकर मेघनाथ के पुत्र ने भयभीत होकर बोला और पूछा, अरे तू कौन है? यहाँ किस लिए युद्ध करने आई है? मुझको इसका उत्तर दे। यदि तुझे अपने प्राण प्रिय हैं तो मेरे समक्ष पलायन कर जा। मेरा पराक्रम स्त्रियों से लड़ने को नहीं है। इतने ही में एक रथ में राम के साथ बैठी सीता आकाश में उसकी दृष्टि आई और बोली, मूलकासुर, इस समय यह उग्र रूप धारण किए हुए मैं ही सीता चंडिका हूँ। जो दूसरी सीता ओरिजिनल सीता थी और जो उनकी छाया रूप सीता थी, वो उन्होंने छाया ने तो काली का रूप रख लिया था, लेकिन मूल सीता जो थी वो आकाश मार्ग में उड़ती हुई बता रही हैं कि मैं ही इनकी कारण हूँ मृत्यु की, जिससे तेरा समस्त कुल नष्ट हो गया है। लंका जिससे नष्ट भ्रष्ट हो गई है, मैं वही सीता हूँ। इसी के विरोध में तूने ब्राह्मण को मार डाला, उसी के प्रतिरोध में तुझे मारकर अब मैं उस ऋण से मुक्त होना चाहती। यह कहते ही सीता ने अपना धनुष टंकार उठाकर 5 तीक्ष्ण बाण चढ़ाकर प्रचंड प्रहार किया। तदंतर मूलकासुर ने अपना धनुष उठाकर सीता पर कई बाणों का प्रहार किया। कितने ही वानर, नृपगण और तुमुल युद्ध कर देखकर दूर दूर से बहुत ज्यादा आश्चर्यचकित हो रहे थे। विनारारूढ़ हनुमान जी संजीवनी बूटी को मृतकों को जीवित करने लगे। फिर थोड़ी ही देर में वह सब बांदरों ने यह देखा कि रामचंद्र जी सीता सहित कल्प वृक्ष की छाया में स्वर्ण जटित आसन पर विराजमान हैं। दासियां उन पर विजन कर रही हैं तथा उनके पार्श्व में तकिया मसनद लगे हुए हैं। रामचंद्र जी वहां से बैठे बैठे छायामयी सीता तथा मूलकासुर का युद्ध देख रहे हैं। वह सीता मूलकासुर के सब आरोपित बाणों को अपने बाणों से काट काट कर खंड खंड कर दे रही थी। तदंतर 4 बाणों से सीता ने मूलकासुर के रथ जुटे हुए घोड़े और 3 बाणों से उसके मुकुट, धनुष तथा कवच को काट डाला। यह देख मूलकासुर पैदल दौड़कर दूसरे रथ पर जा चढ़ा और सीता से पुनः युद्ध करने लगा। उसने सीता पर अग्न्यास्त्र का प्रयोग कर दिया, जिससे सीता ने वायु अस्त्र से उड़ा दिया। तदंतर उसने सर्पास्त्र अस्त्र चला दिया तो सीता जी ने गरुड़ास्त्र अस्त्र चलाकर व्यर्थ कर दिया। इस प्रकार सीता और मूलकासुर में 7 दिन तक महासंग्राम होता रहा। इसके पश्चात सीता ने कुपित होकर मूलकासुर के नाशार्थ अपने एक महान अस्त्र का प्रयोग किया तो पृथ्वी कांपने लगी और समुद्र मर्यादा रहित खलबला उठा। उसमें बड़ी बड़ी लहरें उठने लगीं, दिशाएं धूम्राच्छन्न हो गईं। इसी समय चंडी रूप धारणी सीता के उस महान अस्त्र ने बात ही बात में मूलकासुर के सिर को काटकर उसके शरीर से अलग गिरा दिया। साथ ही उसके कटे हुए धड़ को लंका के राजद्वार पर लेकर पटक दिया। उसे देख दैत्यों में महान हाहाकार मच गया। देवतागण प्रसन्न होकर आकाश में दुंदुभी बजाने लगे, अपने विमानों में बैठे हुए आकाश में आ गए और रामचंद्र तथा सीता पर सुंदर पुष्प बरसाने लगे। सीता की छाया युद्ध स्थल से लौटकर श्री रामचंद्र जी के पास आई और उसने राम सीता को प्रणाम किया। फिर सीता के स्वरूप में ही वो समा गई। देवता समस्त संपन्न होकर मांगलिक वाद्य बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी। इस तरह से देवताओं ने बहुत ज्यादा खुशी मनाई और ब्रह्मा जी भी उनसे आकर प्रभु श्री राम से और माता से विनती करने लगे कि हे माता, आप जगत जननी हैं, आप अम्बा हैं, आपने ही इस सृष्टि को बनाया है। मैं तो आपके पुत्र के समान हूँ,
इस तरह से बारंबार ब्रह्मा जी उनके बहुत से उपासना करने लगे। ये ब्रह्मा जी द्वारा कथित 9 श्लोकों का पाठ जो सूर्योदय होते ही कोई भी समय से करता है तो उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं तथा अंत में समय में प्रभु श्री राम जी के समीप में वास पाता है। इस प्रकार की स्तुति कर ब्रह्मा जी ने विधिक प्रकार के वस्त्राभूषणों द्वारा श्री रामचंद्र जी और सीता जी की पूजा की। मित्रों, ये थी कथा मूलकासुर का, जो मूलकासुर कुंभकर्ण का पुत्र था और उसका कैसे वध हुआ था, जो मैंने आज आपको संक्षिप्त कथा बताई है। किताब का नाम है आनंद रामायण। इसका पन्ना लगा दिया है, आप देख लें ताकि आपको इस चीज़ का संशय ना हो कि मैं आपको झूठी कथा बता रहा हूँ। इस चैनल पर मैं हमेशा प्रमाणिक कथा बताता हूँ और सुनाता हूँ, जो आप जानते ही हैं, और फिर मैं आपको प्रमाण के साथ इस कथा को बता रहा हूँ। मित्रों, कथा अगर आपको अच्छी लगी हो तो आपसे निवेदन है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि जो भी नया वीडियो बनाऊं तो उसकी सूचना आपको सबसे पहले आपके मोबाइल स्क्रीन पर प्राप्त हो जाया करें। मित्रों, आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि अगर आप हमारे इस चैनल से जुड़े हैं तो मेरा एक चैनल दूसरा है जिसका नाम है भक्ति कथा ज्ञान। उस चैनल पर भी अपना प्यार प्रकट करें और उसको भी आप सब्सक्राइब करके उस पर भी कथा सुनें, क्योंकि उस पर मैं कहानी और कथा दोनों सुनाता हूँ। कहानी विक्रम बेताल हो गई, बेताल 25 हो गई, और ऐसी बहुत सी कहानियाँ हैं जो मैं आज आपको उस कथाओं उस चैनल पर सुनाता रहता हूँ और उस पर क्षेत्रीय कहानियाँ भी सुनाता हूँ। इसलिए मित्रों, आप उस चैनल को जरूर विजिट करें। उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं आशा करता हूँ कि आप उसको ज़रूर देखेंगे। लेते हैं विदा, मिलेंगे नए कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।